नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। चलो सर, कौन 5 श्लोक बोलेंगे आज? किसको 5 श्लोक याद है गीता जी के? राम राम हाँ, प्रणाम। आप बोलो। अच्छा, नीलू है क्या? हाँ, शुरू करो नीलू। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरिशरणं 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 सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गीता माता की जय। गौ माता की जय। अनंत कोटि सभी संत महात्मा हरि भक्तों की जय। प्रभु के प्रेम कृपा आनंद की जय। श्रद्धेय श्री सेठ जी के श्री चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय श्री भाई जी के श्री चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि संत महात्मा हरि भक्तों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। नारायण नारायण। अर्चना जी को, इनको कोस्ट बना दो फिर। आप अनम्यूट होइए। अर्चना जी, राम राम। राम राम। मेरी आवाज आ रही है अर्चना जी? हाँ जी, आ रही है जी। राम राम। मेरी आती है ना? बस ठीक है, तो आप चालू रखना अपना माइक, ठीक है ना? आपको कोस्ट बना दे मैं। देखो, अपने बात चल रही थी संजीवनी पर कि भगवान के साथ में अपनापन। तो भगवान के साथ जो अपनापन है, उसमें महाराज जो कल की जो क्लिप आई ना, वो बहुत विलक्षण आई। कल सबने सुना होगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुसमाज। महाराज सीते को बहुत विलक्षण बात बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये संजीवनी की बात है हमारे, ये खास बात है महाराज श्री की। अपनापन का क्या भाव बता रहे हैं कि भगवान का होना नहीं है, हम तो भगवान के हैं।
इस शरीर के बनने से पहले भी हम भगवान के ही थे। ये बात इतनी विलक्षण है, इस बात को हमें पकड़ना है। अपन देखो शरीर के साथ तो हम भगवान के है ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर पंच महाभूतों का जो भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव छे। अपरा प्रकृति भी भगवान की है, परा प्रकृति भी भगवान की है। पर महाराज श्री एक बात विलक्षण बता रहे हैं कि हम इस शरीर से पहले भी भगवान के थे। इसका मतलब है हमारा संबंध भगवान से अनादिकाल से है। ये बहुत विलक्षण और ऊंची बात है। हमारे को संबंध भगवान का हो जाना तो इसलिए कहना पड़ रहा है कि हमने जो हमारी चीज नहीं है उसको हमने अपनी मान ली, कुसंग कर लिया। इसलिए भगवान कहते हैं, संत कहते हैं कि अपने को उसकी तरफ दृष्टि डालो, उस भूल को मिटाओ। और अगर हमारा तुरंत एकदम इस पे एकदम बस दृष्टि होना, क्या हम तो है भगवान के। हम भगवान, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। देखो महाराज श्री बता रहे हैं, ये 18 का 66वां श्लोक देखोगे आप संजीवनी में, तो ये बड़ी विलक्षण बात बताते हैं शरणागति की। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ता से जो पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उस सभी दोषों की जड़ कट जाती है। अर्थात दोषों का जो आधार है, बेस है, वो सारा का सारा ही मिट जाता हो जाती है। अब इसकी हमारे को कसौटी नहीं कसनी है। जैसे हमारे मन में आ गया कि भाई मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अब हमारे तो भय नहीं गया, शोक नहीं गया, चिंता नहीं गई। ये बात की कसौटी नहीं कसनी है। बात इस पे दृढ़ रहना है पड़ेगा, ये टिक नहीं सकते। हम इनको आश्रय दे देते हैं ना, तब ये हेवी हो जाते हैं। अपनी तरफ से इनके ऊपर बिल्कुल एकदम ये चिंता भय शोक, इनकी अप्रोच हमारे हमारी स्वरूप तक नहीं है। ये के उनको लेकर ही ये बातें हैं, और वो एक जैसी रहेगी नहीं। कितनी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाओ, क्या वो आज है क्या। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी ऐसी विपदा आई है, तब हमने सोचा गोरे इसमें से कैसे निकल पाएंगे। अब तो बड़ा ऐसे ऐसे घबरा जाते थे गोरे, बोली अब तो शरीर ही चला जाए बस। अब हम तो इस वातावरण में रह ही नहीं सकते। लेकिन वो आज परिस्थिति नहीं है। कई अनुकूलता आई, इतनी अनुकूलता आई, इतनी प्रसन्न, वो भी अब नहीं है। तो ये जो अनुकूलता और प्रतिकूलता है ना, पर मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये भाव है ना, ये सच्ची बात है। देखो भाई, केवल इस बात को अगर अपन मान लें कि इस शरीर के बनने से पहले भी मैं भगवान का ही घूमा, उन शरीरों से पहले भी मैं भगवान का ही था। इसका मतलब मेरा भगवान के साथ नित्य संबंध है। मेरा भगवान के साथ एकदम पक्का संबंध है, एकदम दृढ़ संबंध। केवल केवल इस बात पे हमारे को दृढ़ रहना है। इसमें भी देखो दो भाव है। एक तो होता है कि भगवान मेरे हैं, और एक होता है मैं भगवान का हूँ। तो मैं भगवान का हूँ ना, इसमें अपने आप को सौंप दिया। अब जैसे जिस तरह खेल खिलाओ थे मन चाहिए नाथ थारे सरने आयो जी, बस तो तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चा। जब जैसे जी चाहे बर तो अपनी वस्तु सर्वथा जान, बस मारा नटराजा थारे नचाइयो नाचो, बस एकदम ऐसे एक भगवान की कठपुतली बस। ऐसे बनने पर भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों को भगवान
भक्त मेरी मुकुटमणि, मैं भक्त के लिए हमने ऐसा सुना है कि भगवान ऐसे 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 ताकते रहते हैं कि कब इनके मन में कोई संकल्प। गुरु जी ऐसी कृपा करने को तैयार हो जाते हैं जो भगवान के एकदम बस केवल आप जानो, आपका काम जाने, बस हमें और किसी से कोई मतलब नहीं। इतनी निश्चितता, इतना थोड़ा सा करके तो देखें अपन। इसमें अपनी तरफ से जो कुछ भी लगाते हैं ना, वो बाधा हो जाती है। केवल कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कि मेरे द्वारा कुछ हो जाएगा, कि मैं मेरे में ऐसी योग्यता है, कि वो बस वो थोड़ी आड़ लगा देती है। या ऐसे थोड़ी हो सकता है, ये तो कोई इतनी सरल थोड़ी है। ये बात नहीं। ऐसे ऐसे इन महात्माओं के तो नहीं हुआ, ये इतने इतने दिनों तक ये सत्संग में लगे, में उनका तो काम नहीं बना। ऐसी बात नहीं करनी। हमें क्या मतलब। हमें तो स्वामी जी महाराज ने कह दिया, तजउन नारद कर उपदेशु, आप कहे सत बार महिषु। नारद जी की बात जब माँ भगवती कहती है, तजउन नारद कर उपदेशु, चाहे शंकर भगवान खुद आकर के कह देवे तो भी मैं, बस नारद जी ने कह दिया, बस वो बात सही है। तो हमारे स्वामी जी महाराज कोई नारद जी से कम थोड़ी है। उन्होंने कह दिया कि हाँ भगवान के, वो स्वयं भगवान कह रहे हैं मम। अब हमें केवल बस एकदम, अब इसके अंदर अपने आपस में देखो, बात करने से ये बात खुलेगी कि इसमें अपने को क्या तकलीफ आती है, अपने कहाँ पर अपनी हिचकिचाहट आती है, कहाँ अपने को ऐसा महसूस होता है कि भाई ये चीज है। इसमें किसी के पास सीमा है, सामने विराजमान है। अपन संजीवनी को लेकर ही कोई बात करेंगे कि भाई क्या चीज है, इसमें क्या क्या अपने को क्या शंका होती है, क्या संदेह होता है। ये जो अपनापन की बात है ना, केवल भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ बस। अब वो ऐश्वर्य संपन्न है तो बड़ी अच्छी बात, उनमें कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है तो बड़ी अच्छी बात, वे बड़े दयालु हैं तो अच्छी बात, निष्ठुर है, कठोर है, उनके दुनिया के समान कठोर कोई है ही नहीं तो भी बढ़िया बात। उन्हें वो देखता ही नहीं, वो इन बातों की तरफ प्रवाह करता ही नहीं। उसका तो एक ही भाव रहता है कि वो जैसे भी है, वो चाहे जैसे भी है, वो मेरे अपने हैं, मैं उनका हूँ। वो इन बातों की तरफ बिल्कुल परवाह ने, भगवान का ऐश्वर्य का देखता है, ना माधुर्य सौंदर्य गुण, कोई उसके सब चले जाए तो भी कोई उसके फर्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं करता। ये गुण को, प्रभाव को लेकर के नहीं। भगवान मैं बस, वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। माँ काली कलुटी है तो भी मेरी है, मेरी माँ है, बस माँ मेरी है। वो कैसे, वो मुझे दर्शन देवे तो ठीक, नहीं देवे तो ठीक, मेरे अनुकूल चले तो ठीक, मेरे प्रतिकूल चले तो ठीक। तब ठाकुर जी को इतनी प्रसन्नता होती है, इतना मिलता है भगवान को। और कहते हैं कि जो प्रतिकूलता के अंदर भी हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं ठाकुर जी उसके, कि मैं उनको क्या दूं इसको। ऐसी भगवान की कृपा हो जाती। अब इसमें आप लोग बताओ, कोई आपस में कोई बात आवे तो आप बताओ, अपन उस पर बात करें। अर्चना जी आप बताओ, हाँ आपकी क्या भाई जी साहब, बताओ। राम राम। राम राम भाई साहब। राम राम। राम 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 बताओ। हाँ ये राम राम तकलीफ राम राम, आवाज आ रही है आप। हाँ, ये प्रॉब्लम आती है भाई साहब कि सरलता नहीं आती। वो जो आप कह रहे हो ना कि वो मतलब अपने माता पिता के सामने भी वो सरलता नहीं आई शायद। वो मतलब एक वो जो अहंकार टाइप, जैसे आप कह रहे हो ना कि बच्चों की तरह पड़ जाओ, इसमें क्या, वो चीज नहीं आती। सरलता नहीं आती, मतलब वो बचपना जिसे कहते हैं, छोटापना, कि बच्चे की तरह मासूमियत, वो चीज नहीं है। अपनेपन में ये तकलीफ देखो है। अर्चना जी, हाँ देखो, पर देखो हम भगवान के हैं,
भगवान हमारे हैं, मैं केवल भगवान की हूँ। अब इस बात के अंदर मैं कह रहा हूँ, चाहे हमारे अंदर कोई आपकी क्वालिटी आवाज नहीं आई है, हमारे अंदर आपकी कोई आवाज भी गुण नहीं बीच नहीं बीच दिख में रही कट है, जाती पर मेरी है। आवाज आपकी कट आवाज रही थोड़ी है। बीच बीच में कट जाती है। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब, बीच बीच में कट जाती है। राम राम। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, आपकी नहीं आई अभी, आपने जो बोला है वो नहीं आई। अब आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, अब आ रही है भाई साहब, अब आ रही है। आ रही है ना? हाँ, तो ये हाँ जी। आवाज थोड़ा नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होगा। हाँ हाँ, नेटवर्क। भाई, भगवान के शरण हो जाने के बाद हमें अपनी तरफ नहीं देखना है। हमने अपने आप को भगवान के सौंप दिया। अब अब हमारे अंदर अगर कोई कमी भी है ना, तो वो ठाकुर जी अपने आप दूर करेंगे, वो तो भगवान की चीज हो गई। अगर हम्म हमारे में सरलता नहीं आ रही है, या हमारे स्वभाव में थोड़ा सा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो भगवान के सामने बस एक ही बात से प्रार्थना करनी है कि ठाकुर जी, मैं तो आपकी हूँ, आपके चरणों में पड़ी हूँ, बस। अब मेरे अंदर अगर कोई कमी भी है, तो वो आप ही हो। अपने अपने ध्याल बाल शरणागति अपनों करके लीजिए। अब मेरे में ताकत नहीं है। वो एक पद है ना सूरदास जी महाराज का, तुम मेरी राखो लाज हरी, ओगुण मोह से बिसरत नाई, पल छिन घड़ी न घड़ी, तुम मेरी राखो लाज हरी। मेरे से मेरे से नहीं होता है, बस भगवान के सामने एकदम। मेरे से तो बार 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 सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, सूर पतित को बेगी उपारो, अब मेरी नाव भरी। सूरदास जी महाराज जो कितना, जिनके सामने स्वयं ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, और वो पद लिखते हैं, स्वयं लीला करते हैं, उन्हीं का ही पद सूरदास जी महाराज लिखते हैं। वो सूरदास जी महाराज भी कहते हैं, सूर पतित को बेगी उबारो, अब मेरी नाव भरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। तो केवल भगवान से प्रार्थना करें। साधक होता है ना, भक्त होता है ना, वो भगवान चाहते हैं उसको और ऊंचा बनाना, और ऊंचा बनाना, और ऊंचा। और उसमें छोटी मोटी जितनी कमजोरियां है ना, वो सब उसकी दूर करना चाहते हैं। अपने संजीवनी में देखा ना, जब सत्व बढ़ता है, तब सत्व के अंदर क्या होता है, तामसी वृत्ति और राजसी वृत्ति सारी दिखने लग जाती है। प्रकाश एकदम हो जाता है, प्रकाश बढ़ जाता है। ऐसे न ऐसे जब साधक के भीतर के अंदर ये दिखने लग जाए कि मेरे में ये नहीं आया, मेरे में अभी ये कमजोरी है, वो कमजोरी भले ही दूर करने की चेष्टा रहे, लेकिन मैं भगवान की नहीं हूँ, इस बात से कभी नकारे नहीं अपने आप को। मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बात एक जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रयूं कुंवारी। चाहे करोड़ों जन्म तक हो जाए, लेकिन मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो, बस। ये पार्वती मैया की ये जो है ना, दो चौपाई, ये जीवन में एकदम धारण कर ली। जानऊ राम कुटिल कर मोई, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। चाहे मुझे भगवान राम जी भी चाहे कैसा भी समझ लें, चाहे दुनिया कुछ भी समझ लें, लेकिन सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। बस भगवान के चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती रहे। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अपनी तरफ देखना ही नहीं, अपने को तो भगवान की तरफ देखना है। भगवान की जब देखत रघुनाथ सुबाऊ, तब पत परत उताई लपाऊ। दौड़ पड़े भरत जी महाराज जब भगवान की तरफ देखते हैं ना। हा हा, अरे भगवान का ऐसा स्वभाव है, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का तो ऐसा स्वभाव कहीं सुनऊ न देखूं, सुन खगेश रघुपति सम लेखऊं, अस स्वभाव कहीं सुनऊ न देखूं। ऐसा भगवान का विलक्षण स्वभाव है। बस दौड़ पड़ते हैं भगवान की तरफ। आज सुबह भी महाराज श्री बता रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा
कि भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु, कितना। एक संत थे, ट्रेन रेलवे स्टेशन पे बैठे और नींद आ गई, तो ठाकुर जी कहते कन्हैया उठ, कन्हैया उठ, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। अब ऐसे भगवान बताओ आप, ऐसे प्यारे, ऐसे दयालु, इतना ध्यान रखते हैं। मैंने तो मेरे जीवन में भी देखा है, कभी कभी सुबह सुबह ऐसी नींद आ जाती है, तो 5 में 2-3 मिनट 4 मिनट पहले ऐसे 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 हाथ से ऐसे करके एकदम कहते हैं अरे बस उठ जाओ, प्रार्थना का समय हो गए। कई बार देखते हैं, वो अखंड साधन में देखते हैं तो रात्रि को उठा देते, परम सेवा में उठ जा उठ जा, ऐसे ठाकुर जी उठा देते। बड़ी भारी कई चीजों की उनका हरनाथ जी महाराज का बताया कि वो जा रहे थे जंगल में, तो ऐसे एकदम प्रकाश में, और आगे सांप है, सांप है, आगे सर्प है, सर्प है, ध्यान रखना। ऐसे एकदम कहते, पर उन्होंने अवहेलना कर देते हैं कोई भगवान की बात की, तो वो सर्प काट गया, आगे सर्प था वहां पे। एक जना बद्रीनारायण जा रहा था, तो एकदम ऐसे रास्ता भूल गया, और इधर पास में खाली एकदम कहीं गिर ही जाता, गिरते गिरते प्रकाश हो गया, अरे बस प्रकाश, और इधर खाली है, अंधेरा था, और वहां अचानक प्रकाश हो गया और मालूम पड़ा और ये खाली, अभी गिर जाता अभी। एक बद्री नारायण की ये भी बात की, एक व्यक्ति को मतलब दस्त लग गए थे, कोई महात्मा थे, तो उसके लिए ठाकुर जी पत्ते लेके आए, दही और चावल। दही और चावल लेके आए, बताओ। तो ऐसे भगवान के रहते हुए आप बताओ हम लोग क्या कर रहे हैं? वो क्या क्या उन भक्तों के लिए थे, हमारे लिए नहीं है? अरे भाई, एक महाराज जी कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण को अगर अपन ने न्योता दिया, घर पे बुलाया, उसको पत्तल लगा दी, उसके गिलास रख दी, दोना रख दिया, तो क्या अब उसको प्रसाद नहीं खिलाएंगे? क्या वो ब्राह्मण ये सोचेगा कि मेरे को भोजन नहीं करवाएंगे? अरे पत्तल रख दी है, दोना रख दिया है, गिलास रख दी है, तो भोजन जरूर करवाएंगे। तो महाराज जी ने हमारे को संजीवनी में लाके बैठा दिया, अपनी वाणी दे दी, सब कुछ दे दिया, तो क्या अब हमारे को प्रेम नहीं देंगे ठाकुर जी का? नहीं देंगे क्या, आप बताओ? बिल्कुल देंगे भाई साहब, हैं? जरूर, जरूर देंगे, आप कह रहे हो जरूर तो देंगे। देंगे, जरूर देंगे। जब वो पत्तल लगा दी, नहीं तो हमारे को क्यों सत्संग में ले आते, क्यों संजीवनी से परिचय करवाते, क्यों हमारे को ऐसा संग देते? तो इसका मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस है, इसमें निराशा है ही नहीं, इस मार्ग में निराश होने की बात ही नहीं है। इसमें तो एकदम ये राजमार्ग है, राजमार्ग। इसमें तो जो चल पड़ा है ना, वो उसको जीवन देखो, धंधे में, बिजनेस में रुपया कमाना हाथ की बात नहीं। वहां अगर कितना ही कर लो तो भी जरूरी नहीं वो पैसा कमा ले, यश कमा ले, पद प्राप्त कर ले, जरूरी नहीं। पर इसके अंदर तो जो एक बार लग गया ना, उसको सफलता मिलेगी मिलेगी, वो असफल हो ही नहीं सकता। अब उसकी तेजी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। अगर उसको अभी चाहिए तो बस हो ही राम को नाम जपो, तुलसी तजी कुसुमाज, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। होना नहीं, हम हैं भगवान के, एकदम इससे नीचे जाना ही नहीं। हम भगवान के ही हैं, इस शरीर से पहले भी भगवान के ही थे, हम केवल भगवान के ही हैं। हाँ, हो सकते हैं कई कमजोरियों से भरे हुए होंगे, लेकिन बस है भगवान के। चोको बुरो कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूं सो थारो, नात में थारो जी थारो, एकदम ऐसे एकदम पक्का। फिर देखो ये सारी चीज, सारी विकार, सारी ये सब चीजें सब इधर उधर सब चली जाएगी। महाराज जी कह रहे हैं कि तू मेरे शरण आकर के चिंता करता है, मेरे शरण होकर भी फिर मेरा पूरा विश्वास भरोसा नहीं रखना, मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषों को लेकर चिंता करना वास्तव में अपने बल का अभिमान है। देखो महाराज श्री संजीवनी में बता रहे, 18 अध्याय का 66वां श्लोक देख लेना। मेरे शरण होकर तू फिर अपने दोषों को लेकर अगर चिंता करता है तो ये अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोषों को मिटाने में अपनी सामर्थ्य मालूम देने से ही तेरे को मिटाने की चिंता होती है। अगर तेरे को दोषों को मिटाने में चिंता नहीं होकर के दुख होता हो, तो दुख होना उतना दोषी नहीं है। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, सभी ध्यान दें। चिंता नहीं करनी है, दुख हो जावे
कि अरे साहब मैं ठाकुर जी मैं आपकी शरण हूँ, आपका होकर के मेरे अंदर अभी ये कमजोरियां कैसे कब जाएगी, कैसे जाएगी। वो बात ठीक है। जैसे छोटा बालक के पास कुत्ता आता है तो वो कुत्ते को देखकर रोता है, चिंता नहीं करता। ऐसे ही दोषों को न सुहाना दोष नहीं है, प्रत्युत चिंता करना दोष है। देखो कितनी बढ़िया बात महर्षि कह रहे हैं। दोषों को न सुहाना दोष नहीं है, प्रत्युत चिंता करना दोष है। चिंता करने का अर्थ यही होता है कि भीतर में अपने छिपे हुए बल का आश्रय है, यही तेरा अभिमान है। मेरा भक्त होकर भी तू चिंता करता है तो तेरी चिंता दूर कहाँ होगी। लोग भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि ये भगवान का भक्त है और चिंता करता है, भगवान इसकी चिंता नहीं मिटाते। तू मेरा विश्वास न करके चिंता करता है तो विश्वास की कमी तो है तेरी, और कलंक आता है मेरे पर, मेरी शरणागति पर, तो इसको तू छोड़ दे। कितनी महर्षि की विलक्षण बात है, बताओ आप। ये तो बात सुनकर के ऐसा लगता है कि हमें आज से ही किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी बात की, और बस भगवान के चरणों में पड़ जाए। हे नाथ, बस तुम जानो तुम्हारा काम जाने, चिंता फिकर मिटी, बस सोच फिकर सब थारो, मारो सब थारे ऊपर आयो जी। मैं तो अब निश्चिंत हो, अंतर हर्षायो जी। बस एकदम ऐसे बात। क्या जची बताओ आप, किसी के मन में कोई बात आई है तो बताओ थोड़ा। ये महाराज जी ने ना ये अपनेपन का सबसे ज्यादा मतलब बाद में इनका सबसे ज्यादा अपनेपन पे ही जोर है। और ये लिखा है कि यदि कोई दृढ़ता से ये मान लेता है तो मेरे चित्त में मतलब यदि महाराज जी को प्रसन्न करना है तो भगवान से अपनापन कर लो। वो कह हाँ रहे हैं मेरे चित्त में बहुत प्रसन्नता होगी यदि इस हाँ, बात को मान लिया। बहुत बिल्कुल एकदम सच्ची बात एकदम। ये अपनापन की जो बात है ना, इसके ऊपर किसी के मन में कोई बात हो तो बताओ आप। ये सबसे विलक्षण बात है, सबसे ऊंची बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है ये, भगवान के साथ अपनापन। सबसे ज्यादा सत्संग की सफल हो गया, भजन हो गया ये हाँ सब। बस। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं मेरी इस बात को अगर आपने मान लिया तो समझो मेरा सत्संग में आना हो गया, आपका भी आना, दोनों का, मेरा सत्संग करवाना और आपका सत्संग सुनना, दोनों बस हो गए सफल। अब आप लोग इतने जने हो और मेरी तो इच्छा है देखो इसमें और सबको सूचना करो। ये जो अभी भगवान का अपनापन चल रहा है ना, मेरी इच्छा है कि इसके अंदर अपन और रहस्यपूर्ण बातें निकालें, संजीवनी में से निकालें। देखो कितनी अच्छी बात है ये कि चिंता नहीं करना है। भले ही अपने को भगवान के ऊपर थोड़ा सा भगवान को कह देना है, पर चिंता, अपने दोषों की भी चिंता नहीं करनी। खुद में कोई कमजोरी है, दोष है, तो भी उसकी चिंता नहीं करनी है। रो देना है भगवान के सामने, अपनी कमजोरी बता देना है भगवान को, पर उसकी चिंता नहीं करनी है। चिंता तो भगवान मिटाएंगे। भगवान, अगर मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंदर कोई दोष है, मेरे अंदर कोई विकार है, तो लाज तेरी जाएगी। लोग तो मुझे कहते हैं भाई भगवान का है। अब तो तुम्हारे को नहीं सुहाता है तो तुम इसको अच्छा करो, तुम्हारे को अगर ये बात, मेरी ये गड़बड़ बात अच्छी नहीं लगती है तो आप करो। भगवान को सौंप दो, सौंप दो अपने आप को, बस आप जानो, आपका काम जाने। मैं देखो भाई, मैं भी कहता हूँ, पर मैं कहता मेरे लिए ही हूँ, आपके लिए नहीं कहता हूँ। ये बात भी मैं मेरे जीवन में आ जाए इसीलिए कहता हूँ कि ऐसी भगवान मेरे पर कृपा करे कि बस बिल्कुल एकदम अभयम, पहला गुण देवी संपदा का अभय हो जाए अपन, तो बस एकदम निश्चिंत, निर्भय, निशोक, निशंक, चिंता जीवन। भगवद गीता असोच्यानन्व सोचस्तम, चिंता दूर करने से शुरू हुई और माँ सुच, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। माँ सुचे तू चिंता मत कर। केवल चिंता रहित होने के लिए भगवत गीता है। ये गीता का प्रगट्य केवल इसीलिए है, हमारे को आनंद प्रदान करने के लिए, हमारे को एकदम जीवन जीने की कला सिखाने के लिए। ये संजीवनी क्या है? एक संजीवनी बूटी है, जीते जी घर में रहते हुए हमारे को उस आनंद में डुबाने के लिए। एक श्लोक देखो आप, शरणागति के खूब श्लोक है यहाँ पे। मम ये वंश, ये सर्व धर्मान परित्यज्य, और भी बहुत बहुत श्लोक है जिसके अंदर भगवान ने कहा है कि तू बस, तू मेरा है, मेरा मेरा बस।
इसमें किसी के कोई मन में बात आई है तो बताओ। आपस में बात करना अच्छा लगता है मेरे को। कोई साधक के मन में कोई तरह की शंका, कोई तरह की जिज्ञासा, कोई तरह का प्रश्न, कोई तरह की बात, अपनापन को लेकर के, अपनापन को लेकर के कोई बात आवे तो अपन आपस में बात करें, किसी के मन में आई हो तो। आप बताओ जी, जाकी वासुदेवा, आप तो बताते हो ना, आप तो अच्छा, आपके मन में कोई बात आई है तो बताओ। हाँ ओमराज जी, आप बताओ। राम राम महाराज। राम 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 राम, बताओ सर। हाँ, मैं पूर्ण शरणागति की बात आई मेरे मन में कि हम्म जब अपनापन हो जाएगा तभी हम पूर्ण शरण हो सकते हैं भगवान के, या जिसे प्रपत्ति कहते हैं, हम्म वो आ सकती है हमें तभी जब हम जब हम अपनापन दिखाएं, क्योंकि हम शरण उसी की लेते हैं जिसके प्रति हमारा लगाव होता है। हम्म। और जब अपनापन आएगा तभी हम भगवान भगवान की याद भी आएगी और उनकी शरण भी लेंगे। देखो भैया, एक आपको बतावे, हमारे स्वामी जी महाराज है ना, ये पीएचडी करवा के फिर एबीसीडी सिखाते हैं। ये महाराज श्री की विलक्षणता है। पहले पीएचडी, डॉक्टर बना देंगे, डॉक्टरेट, हमारे को सर्वोत्कृष्ट एकदम उस पे पहुंचा देंगे, और फिर कहेंगे अब आप साधन करो। तो सर्वोत्कृष्ट बात क्या है, महाराज श्री कह रहे हैं कि हम भगवान के ही हैं। शरण होना भी उन लोगों के लिए है कि जो इस समझ नहीं पा रहे, जबकि शरण होना बात ही कहने की आवश्यकता नहीं है। शरण तो है, होना क्या है, ये होना का मतलब तो है हम पहले नहीं थे इसलिए भगवान कह रहे हैं अब हो जाओ। नहीं, कब नहीं थे हम तो शुरू से ही भगवान के ही शरण थे। हम कब शरण में नहीं थे? भगवान ने आज आपको जन्म दिया तो आपको पूछ के दिया इस घर में दूंगा? बताओ आप, बताओ नहीं आप। नहीं, बिल्कुल तो नहीं। तो फिर भगवान, भगवान के तो हम पहले से ही पकड़े हुए हैं। वो जब चाहे हाँ, तब अपने हिसाब से अपने को खेल खिलाते हैं। अब हमारी मूर्खता है कि हम उसमें टांग अड़ा देते हैं। नहीं तो ठाकुर जी ने तो हमारे को पकड़ के रखा ही है, तभी तो अपनी अपनी हिसाब से अपने को जिस घर में जन्म देना है, जिसके साथ शादी करवानी है, जो परिस्थितियां देनी है, जैसे बच्चे देने हैं, वो सब सब ठाकुर जी दे रहे, एकदम दे रहे। अब केवल अपनी, हाँ महाराज, हाँ महाराज मैं आपका, बस एक ये कर दे ही भगवान को प्रसन्नता हो जाएगी। अरे बेटा, माँ नहीं जानती कि बेटा मेरा है, और बेटा कह देता माँ मैं तेरा हूँ, माँ कितनी गदगद हो जाती है, एकदम छाती से लगा लेती। माँ तो जानती है मेरा ही है, माँ माँ में क्या कमी है, माँ को तो मालूम है तू मेरा ही है। लेकिन वो जो बेटा कह देता है माँ मैं तेरा हूँ, माँ के कितना एकदम अश्रु प्रभाव होने लग जाता है, हृदय से लगा लेती। अरे कोई घर छोड़ के चला जाए बेटा, बहू के कहने से कहीं चला गया, और वो 2-4 दिन 5 दिन बाद आके माँ को प्रणाम करे, अरे माँ मेरे से गलती हो गई, माँ मैं तो तेरा ही हूँ। फिर माँ को कितना, माँ उसके अवगुणों की तरफ देखेगी नहीं, अरे कोई बात नहीं बेटा, हो गए तो हो गए, तो मेरा ही था, इसमें क्या, चला गया तो क्या फर्क पड़ गया। ऐसे नैसे हमारे ठाकुर जी, ठीक है ना। बिल्कुल। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हाँ हाँ ओमराज जी, आप बताओ। हेलो। राम आवाज आ राम। रही है आवाज आ रही है महाराज जी? आवाज कम आ रही है सर। अच्छा, अनम्यूट है क्या? राम राम। आवाज आप कम धीरे आ रही है। देखो महाराज जी, बात ऐसी है, हम्म भगवान के शरण हो जाते हैं, फिर कोई हम्म प्रॉब्लम आती है ना, तो चार हम्म रास्ते भी दिखते हैं। हम्म अब किस रास्ते पे जाऊं, इसके लिए जाऊं, तो फिर महाराज ऐसा है कि जब शरण हुए तो फिर दूसरे रास्ते में अपने क्यों जाते हैं? हाँ। ऐसा हो जाता है, चार रास्ते दिखते हैं, अब हम्म जाएं या न जाएं उस समय। चार रास्ते दिखते हैं तो अपने को तो देखो, भगवत गीता में एक श्लोक आता है, कार्पण्य दोषो पथ स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेता, यश्रेयस्यानि स्थितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। मैंने तो मेरे जीवन में देखा है भाई साहब,
कि जब कभी कोई डिसीजन लेना होता है, द्वंद में फंस जाता हूँ, तो ये श्लोक तुरंत मन में आ जाता है, तुरंत बोल देता हूँ। कार्पण्य दोषो पत स्वभाव। अरे भगवान, मैं तो जानता नहीं। पृच्छामि त्वाम, आपसे पूछता हूँ। यश्रेयस्या निश्चितम, जो मेरे लिए अच्छा हो, जिसमें मेरा हित हो, जिसमें मेरा मंगल हो, मुझे वो बताओ, मुझे क्या करना है। तुरंत तुरंत देखता हूँ। शादिमाम त्वाम प्रपन्नम त्वाम प्रपन्नम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण हूँ, मैं आपकी शरण हूँ। भगवान तुरंत भीतर से सॉल्यूशन दे देते हैं, आप ये कर लीजिए, आप इस रास्ते जाइए, और वो कर देता हूँ, बस हो जाता है काम। वही विश्वास होना है, वहीं जाके आदमी वापस रास्ते से मुड़ जाता है। नहीं, मुड़ना नहीं भाई। चार रास्ते आए हैं, मैं ये अपनाऊं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, इस नहीं, संशय में पड़ जाता है। संशय में नहीं पड़ना भाई, भगवान से प्रार्थना करो, और भगवान को मुझे जो सही रास्ता हो, जिसमें मेरा परम मंगल हो, परम हित हो, वो बताओ। भगवान मन में स्पूर्ण कर देंगे, भगवान के बता देंगे, भगवान किसी के माध्यम से करके बता देंगे। ऐसा होता है भैया। आज सुबह की सत्संग दो तीन बार सुन भरोसा लेना। है, भगवान पे पूरा भरोसा है, भगवान सारा काम वो ही करते हैं मेरा। हाँ पर बिल्कुल। फिर भी पैदा हो जाती है। अब उसका क्या संशय का निवारण हो, शरण उसके लिए हो जाता हूँ मैं। भगवान के आगे रोवो, महाराज श्री कहते हैं, खूब रोवो, डुप्लीकेट रोवो, भगवान के चरणों में पड़ के बोलो, भगवान अब बस हो गया, अब मैंने खूब देख लिया यहाँ पे खेल तमाशा करके, खूब थारे नच, खूब नाच के देख लिया मैंने यहाँ पे, अब मेरे को नहीं नाचना है, अब मेरे को तो बस, अब मैं आपका हो गया, हो गया। अब मेरा जीवन के जो बाकी समय बचा है, वो केवल आपकी, सब कर मांगू एक फल, राम चरण रति होय, केवल आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, केवल आपकी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे कुछ इस करना ही नहीं है, पक्का मुझे पक्का अपने लिए, हो ही गया समझो, मैं एकदम भगवान बस के चरणों में हो गया। बस हो गए तो हो ही गए, जी, अब संदेह मत करना। कुछ बचा खुचा है तो वो भी मान जाऊंगा कि हो गया हूँ, हो रहा हूँ, बस बिल्कुल अब हो संदेह जाएगा। मत करो। ओम राज हाँ जी, अब संदेह मत करो। वो जयदयाल जी कसेरा की बात बताई ना, चाकर राखो जी चाकर, अब पोता ने कह दिया तुम चाकर रह गए, आज अब सुबह ज्यादा, की बात है। बस, तो बस हो गया था, अब ठीक अपने है, को संदेह नहीं करना है, ठीक है। तो पोते पोते ने कह दिया, जवाब मिल गया। ठीक चलो, है, गदगद हो गए। यस, राम आज कई राम। प्रवचन है, राम राम राम। आज राम राम। चलिए, चलिए, आज का समय हो गया, किसी के मन में कोई बात आई है तो बताओ, ठीक है ना। ठीक है, खूब सबको सूचना करो, सब जने आवे। ये शरणागति का भी चल रहा है अपने, शनिवार शनिवार, बड़ी भगवान की विशेष कृपा है इस पे, और अपन आपस में बातचीत करें। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो, कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गंगा मैया की जय, गीता मैया की जय, साधक संजीवनी की जय, अनंत कोटि संत महात्माओं की जय। नारायण 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 नारायण।